हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2026 इनके बारे में, क्योंकि आज जो है राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय ने जो है ये प्रेस नोट जारी किया है पद्म पुरस्कार 2026 का। और ये 26 जनवरी से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी की पूर्व जो शाम होती है उस टाइम इनकी अनाउंसमेंट की जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ये पुरस्कार किन व्यक्तित्वों को मिला है और किस क्षेत्र में मिला है। अगर आप वीडियो और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो पद्म पुरस्कार 2026 हैं, ये गृह मंत्रालय द्वारा 25 जनवरी 2026 को एक प्रेस नोट जारी करके इनकी सूचना दी गई। ठीक है, यानी घोषणा कर दी गई है। और राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है, मंजूरी दी है। यानी 131 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल ये किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है पूरे एक साल 2026 के लिए। ठीक है, इसको ध्यान से याद कर लो और नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब बात करें 131 टोटल हैं और इन 131 में दो जो पदक हैं वो ड्यूओ हैं, मतलब दो व्यक्तियों को एक साथ दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन गणना एक की जाती है। नेक्स्ट बात करें, जो पुरस्कारों का विवरण है वो इस प्रकार है कि जो श्रेणियाँ हैं, जो इनकी 3 श्रेणियाँ होती हैं, तो 3 श्रेणियाँ कौन सी है वो हम देख लेते हैं। पहली श्रेणी है पद्म विभूषण, जो कि 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, ये असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। दूसरी श्रेणी है पद्म भूषण, ये 13 व्यक्तियों को दिया गया है, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवाओं के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए करंट अफेयर के लिए और बाकी एग्जाम के लिए। अब जो बात करें पद्मश्री 113 व्यक्तियों को दिया जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा पद्मश्री दिए जाते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। अब बात करें तो इन 3 अवार्ड्स जो हैं, ये तीनों अवार्ड्स, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की हम बात करेंगे जिनको ये दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इनमें कुछ महिलाएं भी हैं। तो थ्योरी में अगर कुछ प्रश्न आए फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, तो आपको याद रहेगा कि कुल 19 महिलाएं हैं इन 131 अवार्ड में जिनको ये अवार्ड दिया गया है। पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 अवार्ड्स हैं। इनमें 19 महिलाएं शामिल हैं और इनमें से 6 विदेशी हैं। ठीक है, NRI। अब बात करें हम तो कुछ व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भी दिया गया है, यानी 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरने के बाद ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले पुरस्कार, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है इन तीनों में, वो है पद्म विभूषण, जो कि 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सबसे चर्चित शोले फिल्म के महानायक और पूरी पिछली शताब्दी, मतलब जो ये बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थे, इनको ही मैन कहा जाता है। तो इनका नाम है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल। इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया, उनमें पहले हैं धर्मेंद्र सिंह देओल। ठीक है, दूसरे हैं केटी थॉमस, ये हैं सार्वजनिक मामले, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया है और ये केरल से हैं। ठीक है, धर्मेंद्र कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। तीसरे हैं सुश्री N राजम, ये कला के क्षेत्र में हैं और ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के हैं। चौथे हैं श्री P नारायणन, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये केरल के हैं। 4 हो गए हैं, एक और देखते हैं श्री VS अच्युतानंद, ये सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया है और ये भी केरल के हैं। देखिए 3 तो केरल के हैं, इनमें एक यूपी का है और धर्मेंद्र जी जो थे वो हैं महाराष्ट्र से। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण पद्म भूषण जो जिनको दिया जाएगा उन नामों की। तो सबसे पहले है सुश्री अलका याग्निक। इनका नाम कौन नहीं जानता, ये संगीत यानी कि बहुत बड़ी गायिका हैं, भारतीय जो सिंगिंग सेक्टर है, मतलब जो कि बहुत ही, मतलब आपने सुना ही होगा इनके बारे में। अलका याग्निक को कौन नहीं जानता, मतलब लता के बाद, अगर लता दीदी के बाद कोई है तो वो अलका जी हैं। अब देखिए ये महाराष्ट्र से हैं और इनको कला के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाएगा, पद्म भूषण दिया जाएगा इनको। ठीक है, अलका याग्निक को। दूसरी हैं श्री ममूटी, दूसरे व्यक्ति हैं श्री ममूटी, ये केरल से हैं और इनको भी कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। फिर है श्री उदय कोटक, इनको भी आप जानते ही होंगे, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में इनको दिया जाएगा ये अवार्ड और महाराष्ट्र से है।
फिर आते हैं श्री विजय अमृतराज, ये खेल सेक्टर से हैं, मतलब खेल के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया जाएगा आगे। अब बात करें पद्मश्री में कुछ बहुत ही चर्चित नाम हैं। पद्मश्री मिला है श्री रोहित शर्मा, क्रिकेटर हैं, ठीक है, और महाराष्ट्र से हैं। अब जो दूसरे हैं वो है सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर, अभी इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है, आपको पता है, तो ये खेल क्षेत्र से हैं और पंजाब की रहने वाली हैं, ठीक है, हरमनप्रीत कौर, इनको भी आप जानते ही होंगे। फिर आती है सुश्री सविता पूनिया, ये खेल क्षेत्र से हैं और हरियाणा से हैं। फिर है श्री वी कामकोटी, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं और इनको पद्म भूषण दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पद्मश्री दिया जाएगा इनको सभी को। अब बात करें राजस्थान से 3 व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री दिया जाएगा, ठीक है। पहले हैं श्री गफरुद्दीन मेवाती, ये गफरुद्दीन मेवाती जोगी जो हैं, ये कला के क्षेत्र में इनको ये दिया जाएगा और ये भपंग वादक हैं जो कि वर्तमान डीग जिले के हैं, और लेकिन पहले जो डीग था ये भरतपुर में था, इसीलिए भरतपुर ऑप्शन में आए या डीग आए, आपको इनमें से कुछ एक करना है, ठीक है। बात करें दूसरे व्यक्ति कौन है, स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, इनको दिया गया है समाज सेवा में यानी शिक्षा में। ये जो दिव्यांग जो नेत्रहीन बालक हैं इनको शिक्षा प्रदान करते हैं और ये श्री गंगानगर जिले से हैं, ठीक है। तीसरे हैं श्री तागाराम जी भील, ये जैसलमेर के हैं, ये अलगोजा वादक हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है राजस्थान की दृष्टि से, कोई भी एग्जाम होगा राजस्थान में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, वीडियो आने वाले 1 साल के एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चित नाम रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर देखिए। और फिर से एक ही बात बोलूँगा कि जो अवार्ड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहते हैं, मतलब अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ईयर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करें, ये पुरस्कार जो है ना हर साल मार्च या अप्रैल के आसपास वितरित किए जाते हैं, मतलब इनको राष्ट्रपति प्रदान करते हैं मार्च या अप्रैल के आसपास। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या मेरे से कुछ गलत बोला गया हो तो ये देखिए। टोटल कितने हैं, 131 पुरस्कार हैं, ठीक है, जिनमें 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं और पद्मश्री 113 हैं। पिछली बार आया था डी ग्रुप 4th ग्रेड में जो एग्ज़ाम में आया था ना, वो यहीं से आया था 1%, तो ठीक है, ऐसे ही आ जाते हैं पर्सन थ्योरी में। फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से आने की पूरी संभावना है, तो आप याद रखना इन तीनों को कितने हैं, 5, 13, 113, ठीक है, टोटल है 113, इतना याद रखना आपको, सॉरी 131। 19 महिलाएं हैं, 6 व्यक्तियों को इनमें विदेशी हैं और मरणोपरांत 16 व्यक्ति हैं, ठीक है। राजस्थान के 3 व्यक्ति हैं, मैंने बता दिए हैं, वीडियो एक बार और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को ऐसे ही बनाए रखिए, रूटीन फॉलो कीजिए और सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए।